प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा जो पोइम है द रोड नॉट टेकन, इसकी हमने समरी और डिफ़िकल्ट वर्ड्स और वर्ड मीनिंग कर दी है। अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले मैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स का देख लेती हूँ। डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने सिर्फ अंडरलाइन किए, बोला नहीं है आपको, ये कर लीजिएगा। जैसे वर्ड है डाइवर्स्ड, येलो वुड, ट्रैवलर, ठीक है, अंडरग्रोथ, वेयर, वोर्न, डाउटेड, ट्रॉडन, साई, हैंस, डाइवर्स्ड एक बार कर दिया हमने, ट्रैवल्ड। ये आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। फिर हमने कल वर्ड मीनिंग भी किए इसकी। आज हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। जो ये ट्रैवलर था उसने अपने आप को कहाँ पाया और उसको कौन सी मुश्किल सामने आई। ट्रैवलर ने अपने आप को कहाँ पाया? जंगल में, एक ऐसे मुकाम पर जहाँ पर रास्ता जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा था और उसको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि वो किस रास्ते से जाए। यानी द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए फॉरेस्ट वेयर द रोड डाइवर्स्ड इनटू टू डायरेक्शंस। ही डज नॉट नो विच रोड टू चूज। उसको ये पता नहीं था वो कौन सा रास्ता चुने। What is the difference between the two roads as described by the poet in stanzas 2 and 3? स्टेंजा 2 और 3 में रोड्स के बारे में कहा गया है कि इन रोड्स में क्या क्या खूबियाँ हैं या दोनों रोड्स में क्या फ़र्क है, वो इन दो स्टेंजाज में बताया गया है। वो लिखिए। जैसे हमने पढ़ा कि पहला रोड जो था वो फुल ऑफ जो लीव्स थे, सूखे पत्तों से भरा हुआ था और वो पत्ते जो मसले हुए थे, यानी लोग वहाँ से चल चुके थे। दूसरा रोड था जो था उसमें ग्रासी थी, उसमें हरा हरा घास था, उसमें वो जो पीले पत्ते थे वो कम थे और वहाँ पे ऐसा लगता था कि जैसे कोई चला ही नहीं है। द टू रोड्स आर इन ए येलो फॉरेस्ट। ये दो रोड्स कहाँ पे हैं? ऐसे फॉरेस्ट में जो ऑटम सीजन में फॉरेस्ट है, जिसके पत्ते जो है सारे जर्द हो चुके हैं, गिर गए हैं। दे डाइवर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। दोनों रास्ते अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं। बोथ आर इक्वली गुड। दोनों अच्छे लग रहे हैं। वन ऑफ देम बेंड्स इन द अंडरग्रोथ फॉर अ लिटिल डिस्टेंस, द अदर इज ग्रासी। पहला जो है वहाँ पे हमें कुछ दूर तक पत्ते दिख रहे हैं, उसके बाद कुछ नहीं दिख रहा है, और दूसरा जो है उसमें हमें हरी हरी घास दिखती है। फीवर पीपल सीम टू हैव ट्रेवल्ड बाय दिस रोड। जो ये दूसरा रोड है जिसमें जो ग्रासी लग रहा है, लगता है कि यहाँ से बहुत कम लोग चले हुए हैं। विच रोड डज द पोइट चूज, डज ही रिग्रेट हिज डिसीजन। अब पोइट ने कौन सा रास्ता चुना, क्या उसको अपनी चॉइस पर अफसोस हुआ। The poet chooses the grassy road which has been travelled by fewer people. पोइट ने कौन सा रास्ता चुना? ग्रासी रोड चुना जहाँ से बहुत कम लोग चल चुके थे। He does not regret his decision but consoles himself by thinking that he cannot try the other road as he will never come back. हालांकि अभी उसको नहीं लग रहा था कि उसको इस रास्ते से आगे जाके कितना पछताना पड़ेगा, किन किन मुश्किलों का या किन किन ऐशो आराम का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो सिर्फ एक ही चीज़ कह रहा था कि उसको अफसोस इतना है कि वो वापस आके दूसरे रोड को आजमा नहीं सकता है, क्योंकि वो कभी भी वापस नहीं आ सकता है। फाइंड द राइम स्कीम ऑफ द पोइम। पोइम की राइम स्कीम क्या है? वुड, कुड, स्टूड। ठीक है, बोथ, ग्रोथ। वुड, कुड, स्टूड, बोथ, ग्रोथ। फेयर, वेयर, देयर, claim, same. lay, day, way, black, bag. sigh, I, buy, hence, difference. यानी पहली, तीसरी और चौथी लाइन जो है आपस में राइम कर रही है और सेकंड और फिफ्थ लाइन आपस में राइम कर रही है हर एक स्टेंजा की। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? द पोइम कंसिस्ट्स ऑफ 4 स्टेंजाज। पोइम के कितने स्टेंजाज हैं? हर एक स्टेंजा में कितने लाइन्स हैं? 5 लाइन्स हैं। द फर्स्ट लाइन राइम्स विद द थर्ड एंड फोर्थ। पहली लाइन तीसरी और फोर्थ के साथ
राइम कर रही है ऑफ ईच स्टेंजा, हर एक स्टेंजा में, और सेकेंड लाइन जो है वो राइम कर रही है फिफ्थ लाइन के साथ हर एक स्टेंजा में। सो द राइम स्कीम ऑफ द पोइम इज ए बी ए बी। अभी ए बी क्या लिखा हुआ है, ए मीन्स ए फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, ये सेकेंड लाइन और ये फिफ्थ लाइन, यानी ये तीन जो है वो ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, पहली, तीसरी और चौथी जो है सेम है, इसलिए इसको सेम अल्फ़ाबेट दिया गया ए। दूसरी और पांचवी सेम है, इसलिए इसको सेम अल्फ़ाबेट दिया गया बी और बी। ठीक है, अब चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस। यहाँ पे कुछ फ्रेजेस हैं, इनकी मीनिंग आप समझाइए। पहला है येलो वुड। येलो वुड का मतलब क्या है, एक ऐसा जंगल जो कि ऑटम सीजन में देखा गया हो। इट वॉज ऑटम, पतझड़ का मौसम था। द लीव्स ऑफ द ट्रीज हैड टर्न्ड येलो, पेड़ों के पत्ते जो है वो सूख गए थे, जर्द हो गए थे, बहुत सारे नीचे गिर गए थे, कुछ पेड़ों पर थे मगर थे पीले रंग के। दूसरा है बेंट इन द अंडरग्रोथ। बेंट इन द अंडरग्रोथ यानी जब पहले वाले रास्ते कोई देख रहा था, आगे जाके वो समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ झाड़ियाँ और घास थी। वन ऑफ द पाथ्स लॉस्ट इटसेल्फ इन द बुशेस, यानी ये बेंट का मतलब है झुक जाना या टेढ़ा हो जाना। जो ये पहला पाथ था वो टेढ़ा हो रहा था या झुक रहा था, किसके नीचे, वहाँ की घास के नीचे, यानी वहाँ आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रॉडन ब्लैक, ट्रॉडन का मतलब होता है जैसे पैर, हम हैवी हैवी पैर जो है अपने जूतों समय जब चलते हैं ठप 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 की आवाज़ आती है, तो वहाँ पे जो भी चीज़ होती है नीचे वो उस पैरों से क्या हो जाती है, प्रेस हो जाती है। ट्रॉडन ब्लैक मीन्स कि बार बार चलने से वो जो पत्ते थे वो काले हो गए थे। बोथ द पाथ्स वर कवर्ड विद लीव्स, दोनों पाथ्स में, दोनों रास्तों पे क्या थे, हरे पीले पत्ते थे, सूखे पत्ते थे। इट सीम्ड दैट नो वन हैज़ वॉक्ड ओवर देम, क्रश्ड देम एंड टर्न देयर कलर। हाँ, यहाँ पे ये कह रहा है कि ऐसा लग रहा था कि जो ये पत्ते हैं इनको किसी ने क्रश नहीं किया है, यानी चले नहीं हैं। ज़्यादातर लोग इन पत्तों पर नहीं चले हैं। ऐसा येलो लीव्स जो है ये इसको दिख रहे थे। अब इसमें क्या डिफरेंस कि जो ऐसा लग रहा था कि दोनों रास्ते जो है वो फ्रेश है, क्योंकि दोनों रास्तों में जो पत्ते थे, जो सूखे पत्ते नीचे गिरे थे, उनको मसला किसी ने नहीं था। लेकिन क्या था कि जो पहला रास्ता था वहाँ पे लग रहा था कि आगे उसमें कुछ लोग चले हुए हैं, और आगे जाके उस रास्ते का कोई भी नामो निशान आगे दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरे जो रास्ता है उसमें एक प्लस पॉइंट क्या पॉइंट को दिखा, जब उसने चुना कि वो ग्रासी था, हरा हरा था, यानी उसको लगा कि ये हरा हरा रास्ता है, यहाँ पे बिल्कुल कोई नहीं चला है, तो ये रास्ता हो सकता है ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसके आगे करते हैं, इसके लिटरेरी डिवाइसेस करेंगे, और उसके बाद आपका शेखुल आलम जो चैप्टर है उसके हमने बुक वर्क और राइटिंग वर्क का क्वेश्चन शायद नहीं किया है, उसको मैं कल आपको फिर से समझाऊंगी। ओके बेटा, आदाब।